क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपकी जिंदगी तो बहुत बदल गई, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज खो गई वो आप खुद थी? वो सपने, वो ख्वाहिशें, वो पहचान जो कभी सिर्फ आपकी थी। अब दिन निकल जाता है घर के कामों में, बच्चों की जिम्मेदारियों में, पति की जरूरतों में, सास ससुर की उम्मीदों में, और रात होते होते बस इतना महसूस होता है कि आज फिर अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चुप्पी की, उस थकान की, उस पहचान की जो शादी के बाद अक्सर एक गृहिणी के दिल में दबकर रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो हर दिन सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं निकाल पाती, जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है, जो खुद थक जाती है लेकिन किसी को थकने नहीं देती, जो हर किसी की जरूरत समझ लेती है लेकिन अपनी जरूरतों को हमेशा बाद में रखती है। आज की यह कहानी किसी एक महिला की नहीं है। यह हर उस गृहिणी की कहानी है जो शादी के बाद धीरे धीरे खुद को भूलने लगी और फिर एक दिन आईने में खुद को देखकर सोचने लगी, मैं कौन हूँ? मेरी अपनी पहचान क्या है? क्या मैं सिर्फ पत्नी हूँ? क्या मैं सिर्फ माँ हूँ? क्या मेरी अपनी कोई दुनिया नहीं? और जवाब बहुत गहरा है। हाँ, आपकी अपनी पहचान है। आप सिर्फ पत्नी नहीं हैं, आप सिर्फ माँ नहीं हैं, आप सिर्फ घर संभालने वाली महिला नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जिसके अपने सपने हैं, अपने जज्बात हैं, अपनी आवाज है। शादी के बाद जिंदगी बदलती है, ये सच है। नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, नया माहौल, और इन सब के बीच एक लड़की जो अपने साथ बहुत सारे सपने लेकर आती है। कभी वह सोचती थी कि आगे बढ़ेगी, कभी सोचती थी कि कुछ अपना करेगी, कभी सोचती थी कि अपने पैरों पर खड़ी होगी, कभी सोचती थी कि दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगी। लेकिन शादी के बाद अक्सर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले पति की पसंद, फिर बच्चों की जरूरतें, फिर घर का काम, फिर रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, और अपने लिए बचता है बस थोड़ा सा समय, या शायद बिल्कुल नहीं। सुबह की शुरुआत होती है किचन से, दोपहर बीतती है घर के काम में, शाम बच्चों के साथ, और रात पति और घर के बाकी कामों में। इतने में दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और यही रोज रोज होता है, इतना दोहराव, इतनी जिम्मेदारियां, इतनी थकान कि एक दिन मन कहता है, मैं कब तक बस यूं ही चलती रहूंगी। खुद को भूल जाना हमेशा अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। पहले आप अपने पसंदीदा कपड़े पहनना छोड़ देती है, फिर अपना पसंदीदा खाना बनाना छोड़ देती है, फिर संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, किसी से खुलकर बात करना, सब पीछे छूटने लगता है। फिर आपको खुद का चेहरा थका हुआ दिखने लगता है, आंखों में नींद कम, दिल में बोझ ज्यादा। कभी कभी आप हंसती हैं, लेकिन भीतर कुछ खाली सा लगता है। कभी कभी सब ठीक होने के बावजूद भी मन भारी रहता है। और सबसे दुख की बात ये होती है कि आपको खुद भी समझ नहीं आता कि कमी किस चीज की है। कमी है अपने लिए जीने की, कमी है अपनी पहचान को दोबारा महसूस करने की, कमी है उस लड़की को वापस पाने की जो कभी खुद से बहुत प्यार करती थी। हमारी समाज व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही है। शादी के बाद महिला से उम्मीद की जाती है कि वह सब संभाले, घर भी, बच्चे भी, रिश्ते भी, भावनाएं भी। और अगर वह थक जाए तो उसे कमजोर समझ लिया जाता है। अगर वह अपने लिए कुछ करना चाहे तो कहा जाता है, अब घर की जिम्मेदारी पहले है। अगर वह बाहर निकलना चाहे तो कहा जाता है, अभी बच्चों को देखो। अगर वह अपने सपने की बात करे तो बहुत लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे महिला खुद भी मानने लगती है कि शायद अब उसके सपने महत्वहीन हो गए हैं, शायद अब उसकी इच्छाएं छोटी हो गई हैं, शायद अब उसका काम सिर्फ घर संभालना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका सपना कभी छोटा नहीं होता, आपकी चाहत कभी गलत नहीं होती, आपकी पहचान कभी खत्म नहीं होती। उसे सिर्फ धूल ने ढक दिया होता है, और धूल हटाने के लिए बस एक कदम चाहिए, फिर से खुद की तरफ लौटने का। अब सवाल ये है कि अगर आप भी खुद को भूल गई हैं तो वापस शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपने जो किया वह प्यार से किया, आपने परिवार के लिए किया,
लेकिन अब थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालिए। हर दिन 10 मिनट अपने लिए रखिए। चाहे वो चाय पीते हुए चुपचाप बैठना हो, चाहे डायरी में कुछ लिखना हो, चाहे अपना पसंदीदा गाना सुनना हो, या बस अकेले कुछ पल शांत बैठना हो। दूसरा, अपनी पुरानी पसंदों को याद कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता था? आप क्या बनना चाहती थी? आपको किस काम में खुशी मिलती थी? कौन सा काम करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता था? ये सवाल बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन जवाब बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तीसरा, अपने अंदर के डर को पहचानिए। कई बार हम इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हमें लगता है कि अब बहुत देर हो गई। अब लोग क्या कहेंगे? अब बच्चे छोटे हैं। अब घर की जिम्मेदारी है। अब समय नहीं है। लेकिन सच ये है कि अपने लिए शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। जरूरी नहीं कि बड़ा कदम ही उठाया जाए। छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है। अगर आप लिखना चाहती हैं, तो लिखना शुरू करें। अगर आप बोलना चाहती हैं, तो बोलना शुरू करें। अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं, तो आज से थोड़ा-थोड़ा सीखना शुरू करें। अगर आप काम करना चाहती हैं, तो अपने स्तर से शुरुआत करें। एक बहुत बड़ी गलती जो हम कर बैठते हैं, वो ये कि हम खुद को सिर्फ अपने रिश्तों से पहचानने लगते हैं। मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ। हाँ, ये सब बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये सब नहीं हैं। आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना अस्तित्व है। जब एक महिला अपनी पहचान सिर्फ रिश्तों तक सीमित कर लेती है, तो वह धीरे-धीरे अंदर से खाली होने लगती है। और जब वही महिला अपने लिए जीना शुरू करती है, तो वही घर, वही रिश्ते, वही जिम्मेदारियां उसकी ऊर्जा से और भी सुंदर बन जाते हैं। क्योंकि खुश महिला मजबूत घर बनाती है, और टूटती हुई महिला कितनी भी मजबूत दिखे, भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा बिखरती रहती है। आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं। आपको परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं। आपको जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ खुद को याद करने की जरूरत है। अपनी वैल्यू याद करने की जरूरत है। अपने अंदर की आवाज सुनने की जरूरत है। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जीऊंगी, मैं अपने लिए भी जीऊंगी। मैं अपनी पहचान को मरने नहीं दूंगी। मैं अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाकर नहीं रखूंगी। मैं धीरे धीरे लेकिन जरूर खुद को वापस पाऊंगी। आपने सालों तक सबका सहारा बनकर देखा है। अब थोड़ा सा अपना सहारा खुद भी बनिए। कभी कभी रात को जब घर सो जाता है और आप चुपचाप अकेली बैठती हैं, तो दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, क्या मैं बस इसी के लिए बनी थी? उस आवाज को दबाइए मत। वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी जागती हुई आत्मा है। वो कह रही है कि अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी आप बदल सकती हैं। अभी भी आप शुरू कर सकती हैं। अभी भी आप खुद को वापस पा सकती हैं। आपकी आंखों की थकान के पीछे एक मजबूत औरत छुपी हुई है। आपके चुप रहने के पीछे एक पूरी कहानी है, और आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। वो तो अभी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी शादी के बाद खुद को भूल गई हैं, तो आज से खुद को दोबारा याद करना शुरू कीजिए। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है। खुद को समय देना बेकार नहीं है। अपने सपनों को दोबारा देखना देर से शुरू करना नहीं है। आपकी पहचान सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। आपकी पहचान आपकी सोच है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी मेहनत है, आपकी कहानी है। और याद रखिए, जो औरत खुद को पा लेती है, वो सिर्फ खुद नहीं बदलती, वो अपने पूरे घर का माहौल बदल देती है। अगर आपको ये बात अपने दिल के बहुत करीब लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर पसंद कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं खुद को फिर से खोज रही हूँ। क्योंकि हाँ, आप खोई नहीं हैं। आप बस थोड़ी देर के लिए खुद से दूर हो गई थी, और अब समय है वापस लौटने का। धन्यवाद।